नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं एक ऐसी मेवात की शख्सियत के पास मौजूद हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कराना। दर्शकों बता दें, ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन गंगाधर डागर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही ये भी आपके लिए बता दें कि एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के मेवात ज़िले से जिला अध्यक्ष भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मेरी बातचीत रहेगी कि ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे मन बना इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के कार्य को करने के लिए। साथ ही मेरी ये भी बातचीत होगी कि किस तरह से समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। धन्यवाद रमजान जी, आपका सभी को नमस्कार। और आज हमारे बीच में भाई रमजान पत्रकार जी आए हैं। मैं इनका ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही होगा कि कैसे मन बना ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत करने के लिए? मेरा जो मन था, जज्बा था शुरू से, सबसे ज़्यादा मेरी समाज सेवा में इच्छा होती थी कि मैं समाज सेवा करूं, लेकिन समाज सेवा का रूप किस प्रकार हो। मैंने ये किया कि मेरा संस्कृत के लेक्चरर थे गुरुजी अपने कैप्टन आर ए खान था, रौनक अली खान, जो कि संस्कृत का विद्वान था और उसमें YMD कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थे, NCC के ऑफिसर थे। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी जब मैं BA फाइनल में पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि इंसान को कोई कार्य ऐसा करना चाहिए कि जब वो चला जाता है तो उसका नाम अमर हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा, सर ऐसा क्या है? कहने लगा कि आप आने वाली नस्ल को इसको सुधार करो। जो उस समय पर 1996 में और 1995 में जो पढ़ाई का दर्जा था वो बहुत डाउन चला गया था। हमारा गांव में खेड़ा खलीलपुर में मेरे ख्याल से पूरे गांव में 0% रिजल्ट था। एक बच्चा भी पास नहीं हुआ 10वीं क्लास में 95 में। तो 95 में जब एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, मैं BA की जो पास करी थी मैंने जब YMD कॉलेज से, तो मैंने सर से कहा कि हमारा कैसे शिक्षा का सतर उठे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप शिक्षण संस्थान खोल लीजिए और उसके माध्यम से आप बच्चों को आगे बढ़ाइए। तो मैंने जैसे ही विद्यालय खोला तो 8वीं क्लास बोर्ड की थी उस समय, 8वीं में ही बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। मैं उनको घर जा कर के ला करके उनको बड़े प्यार से समझाया। एक चौपाल में मैंने शुरुआत करी, चौपाल थी एक गांव की, उसमें शुरुआत करी कि अब हम यहाँ से अपने शिक्षण संस्था शुरू करते हैं। तो उसके बाद जैसे मेरा रिजल्ट आता गया, बच्चे सक्सेस होते चले गए, वैसे वैसे स्कूल की उपलब्धि बढ़ती गई और स्कूल को जो है आगे ख्याति मिलती गई। और मैंने ये सोचा कि जो आने वाली पीढ़ी है ये एक नैतिकवान, गुणवान और बुद्धिवान बने, जिससे कि आने वाला भविष्य देश का स्वर्णिम बन जाए। बिल्कुल। स्कूल की क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक? हमारे विद्यालय में जो पहले 10वीं तक विद्यालय था, तो 10वीं तक जो बच्चे पढ़ के गए तो उसके बाद उन्होंने कोई मेडिकल साइड में हो गए। एक बच्चा कार्डियोलिस्ट बना है, डॉक्टर MD डॉक्टर है, और कुछ बच्चे जो अपने मिलिट्री और पुलिस में भी गए हैं, और कई बच्चे +2 में, जब हमारा स्कूल 2005 में हुआ था तो नूह से एक बिटिया पढ़ती थी, सलाम है उसका फादर का नाम, उसमें PWD में शायद वो PWD में ही काम करता है, सुपरटेंडेंट के पद पर है अब तो फिलहाल। उसकी बेटी ने हमारे यहाँ से 12वीं करी, अब वो जामिया में प्रोफेसर है, लेक्चरर लगी हुई है। बहुत अच्छी। जी जनाब, जानना चाहूँगा जिस तरह से अगर हम बेटियों की शिक्षा की बात करें या लड़कों की अगर हम बात करें तो किस तरह से, अगर गरीब हैं तो किस तरह से, अब अक्सर सुनने में आता है भाई प्राइवेट स्कूल जो होता है वो फीस लेता है ज़्यादा, इस वजह से नहीं पढ़ा पाते, तो गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा दी जाती है आपके स्कूल में? रमजान चौधरी जी, हमने जो शिक्षण संस्थान खोली है
वो व्यापार का क्षेत्र नहीं है हमारा। हमारा ट्रस्टी है। गांव में जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो ट्रस्टी तौर पर चल रहे हैं, वो अफोर्डेबल फीस लेते हैं। और अब जैसे लॉकडाउन लगाए, आप भी बैठे थे, मेरे सामने एक पेरेंट आया था तो मैंने उनका लॉकडाउन का पैसे छोड़ दिए थे। बिल्कुल छोड़े थे। तो ऐसे ही बहुत कम फीस पर हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और 500 रुपये बच्चे से फीस ले ली महीने की, क्या लेना है? सही बात है, नॉर्मल फीस है। 1000 रुपये 10वीं क्लास के ले रहे हैं, आम स्कूल ले रहे हैं 10वीं के, जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खुले हुए हैं 1000 रुपये ले रहे हैं, जबकि एक दिहाड़ी मजदूर के भी 500 रुपये हैं पर डे के, और हम महीने के 1000 ले रहे हैं। तो समझो कि हम ट्रस्टी तौर पे ही कर रहे हैं। बच्चे तो 134 के हो गए, और प्लस में 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट नहीं हैं, गरीब हैं। 100 बच्चे मेरे यहाँ पर फ्री शिक्षा ले रहे हैं, और इनके अलावा इनमें से 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिसका हम किताब से लेके, वर्दी से लेके और सारा खर्चा सहन करते हैं। उनको 12वीं तक क्लास करवाते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं। अभी 2 साल पहले मनीषा नाम की लड़की थी जो कि आर्ट फैकल्टी में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई थी। डी साहब ने सम्मानित किया था उसको, कमिश्नर साहब ने सम्मानित किया था। जी। तो उस लड़की से हमने कुछ नहीं लिया था, पूरे जो पहली क्लास से और 12वीं तक पढ़ा दी थी। और डिस्ट्रिक्ट टॉपर ने के लिए वो लड़की राजस्थान की थी। अब वो अपने गाँव, वो कॉलेज में, मैंने खुद ने अपने खर्चे पे कॉलेज में सेक्टर 14 में एडमिशन करा के आया हूँ उसका, और उसे पढ़ाऊँगा। उस लड़की की इच्छा है कि मैं तो IAS कम से कम बनूँगी। बहुत अच्छी बात है जी। जनाब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर सरकारी स्कूलों में जब जाते हैं तो वहाँ टीचरों की बहुत कमी है, लेकिन आपके स्कूल की अगर हम जानना चाहें तो किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ और टीचरों की क्या है? हमारे विद्यालय में देखो जी, वहाँ जो सरकारी स्कूल में एक लिमिट क्राइटेरिया होता है, और हमारे यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेंड टीचर हो गया, MA BEd हो गया, MSc BEd हो गया, इट्स मीन ट्रेंड टीचर, तो हम यहाँ पर CTET HTET की कंडीशन नहीं लगाते, टीचर्स को भर्ती कर लेते हैं उसके ट्रेंड होने के नाते। और फिर यहाँ पर वो बच्चों के साथ नई एनर्जी होता है, नया शुरुआत होती है। वो इतनी मेहनत करता है कि जितने उसका टैलेंट है वो सारे बच्चों में भर देता है, और बच्चे सक्सेस होते हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों ने जितने भी गाँव के पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको सब रोज़गार दे रखा है। जो हमारी फीस कलेक्ट होती है उसी थोड़ी फीस में से हम उनको भी पेमेंट दे करके और ये कार्य कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर ये समाज कल्याण का कार्य है। बेटियों की शिक्षा के लिए जनाब जागरूक करते हैं? हाँ, बेटियों की शिक्षा के लिए मेरे यहाँ पर जो संख्या है, आप देख सकते हैं विद्यालय में जो संख्या है, टोटल संख्या का 1/4 बॉयज़, यानी लगभग 300 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लड़कियां जागरूक करी है, तो मैंने अपने यहाँ पर जो मोहम्मडों में बच्चियों को नहीं भेजते थे, मैंने घर जा करके उन बच्चों को पढ़ाया। और अब मेरी पढ़ाई हुई बेटियाँ, एक तो रेहाना है जो कि उससे भी मैंने, उसके पेरेंट एक्सपायर हो गए थे जब वो 3rd क्लास में पढ़ती थी। तो उस बिटिया से भी मैंने ये कहा था, बिटिया 12वीं क्लास तक मैं कराऊंगा, इसने ली कोई और किताबों की मदद करके उस परिवार की वो बच्ची अब JBT करके अब तैयारी कर रही है। बहुत अच्छी बात है जी। जनाब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब आप चेयरमैन भी हैं, स्कूल के चलाते हैं, थोड़ा जानना चाहूँगा समाज की सेवा और स्कूल को चलाना दोनों डिफरेंस कैसे कर लेते हैं एक साथ? समाज सेवा का अर्थ होता है कि भाई किसी के दुख विपत्ति में काम आना। बिल्कुल। समाज सेवा यही नहीं है कि भाई किसी के इधर चले गए उधर चले गए, बल्कि किसी के दुख और विपत्ति में काम आना। ये पहली बात तो ये है कि जब हमारा विद्यालय यतीम गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो पहले तो समाज सेवा यही हो गई। दूसरी, इसके अलावा अगर जैसे कहीं पर भी कोई आवश्यकता पड़ती है हमारे लायक, तो हमारी संस्था, हमारे टीचर्स कलेक्शन करके बेटी की शादी में या अन्य कोई किसी पे विपत्ति आती है, कोई गरीब है, हॉस्पिटल में है, इस प्रकार की उनके समय के अनुसार उनकी मदद भी करते हैं हम। आपकी तरफ से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि ब्लड डोनेशन का कार्य ज़्यादा किया जाता है।
हाँ, हमने जो ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत लार्ज स्केल पे किया था। पहले अपने मीना ठाकुर है, अपने बहुत समाज सेविका है, महिला समाज सेविका, उसके साथ सत्यपथ सशक्तिकरण एक संगठन था, समिति था, उसमें का मैं महासचिव होता था और अभी भी चल रहा है वो। तो उसके माध्यम से हमने उस संस्था के माध्यम से 10-12 कैंप वहाँ लगाए। फिर अपने संस्था ग्रीन फ्लावर स्कूल जिस संस्था से चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन नाम की जो संस्था है, इसके माध्यम से विद्यालय चला हुआ है। और इसके बैनर तले हम कई बार विश्व रक्तदान दिवस पर भी जो हमने ब्लड डोनेशन लगाया था, जब कोरोना के समय पर ब्लड की बहुत आवश्यकता थी पिछले वर्ष, तो हमने उस दौरान 14 जून को ब्लड डोनेशन डे होता है, तो उस दिन हमने ब्लड कैंप लगा करके 70 यूनिट हमने अपने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को दी थी। और इसके अलावा हर साल हम करते हैं। और बेटा भी मेरा बहुत एक्टिव है इस मामले में, और हम भी, हमारा पूरा परिवार समाज सेवा में जुटा होता है। जैसे ही हमको स्कूल से समय मिलता है, उसके बाद हम ये समाज कार्य में लग जाते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है जनाब। वैक्सीनेशन के लिए हमने गांव में कैंप लगवाए हैं और जगह जगह जा कर के लोगों को जागरूक किया है, समझाया है, उनको बताया है। तो वैक्सीनेशन हमारे गांव में और एरिया में काफ़ी अच्छे स्तर पर वैक्सीन लग रही है। तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से जिला अध्यक्ष भी है, किस तरह से उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं? ऐसे कार्य हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। जैसे अब समाज संगठन का कार्य हो रहा है, पौधरोपण करना, मास्क सैनिटाइजर बांटना, ब्लड डोनेशन लगाना। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पीछे पहले सामाजिक संगठन है। जितने भी समाज के कार्य अच्छे होते हैं वो सामाजिक संगठन। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद किया था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति पीछे है, राष्ट्रहित पहले है। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को कहाँ देखेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा, हम तो सच्चे सेवक हैं, सच्चे सिपाही हैं, जहां आदेश करेंगे हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। अंत में क्या कुछ कहेंगे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको? अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमार हर इंसान एक दूसरे की सहायता के लिए बना है, और कोई भी सेल्फिश कार्य के लिए आदमी को अपना कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रॉड माइंड होना चाहिए इंसान को, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे कि इंसान चला जाता है, उसके कर्म अमर रह जाते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो जीवन है, ये जीवन पर हित के लिए बना है। जितना भी हो सकता है उतने राष्ट्र हित के लिए कार्य करें और अपने समाज हित के लिए कार्य करें, और जितने भी अपना शरीर से जो जिसकी भलाई हो सकती है उतनी कर देनी चाहिए। ये मेरा सभी लोगों का संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार। तो दर्शकों, ये मेरे साथ हैं ग्रीन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से गंगाधर डागर जी, जो इस वक्त आपसे रूबरू हो रहे थे। स्कूल इस तरह की बात पूरी तरीक़ा से आपको बताई कि जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए जो IAS आज बनना चाहती है, और उसमें भी बखूबी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। दूसरी बात रही समाज सेवा की, वो समाज सेवा करते रहते हैं, और जिस तरह से ब्लड डोनेशन कि जिस तरह से डोनेट भी करते हैं और कैंप लगाते हैं, खुद उनमें जाते हैं और महासचिव भी बना रखा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दे रखी है उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात आगामी विधानसभा चुनाव की, उनके लिए वक्त तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।